उत्तर प्रदेश में रेलवे में कार्य कर रहे लोगों को रेलवे बोर्ड में भर्ती कर दर्जा दिया जाए, उससे लेकर श्रमिक वर्ग एकजुट नजर आ रहा है और अपनी हक की लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उनके साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के प्रभारी रवि रंजन कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे हैं। आखिर श्रमिकों की किस तरह की मांग है और उनके हक अधिकारों को लेकर वो किस तरह से मांग कर रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर संवाददाता जय त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश प्रभारी रवि रंजन से खास बातचीत की। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक समिति के आपको बात करें, जिस तरीके से लगातार कार्य दिखाई पड़ रही हो, लगातार जुड़ाव के साथ काम करती दिख रही है, ऐसे में कई समस्याएं लगातार आती रहती हैं। आखिर किस तरीके की समस्याओं के साथ लोग इसमें जूझते हुए नजर आते हैं, क्योंकि रेलवे की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, आखिर इन कार्यों को किस तरीके से जामा पहनाना है, ये एक बड़ी समस्या बनी रहती है। आइए इन्हीं सब चीज़ों के लिए कर हमारे साथ जो प्रभारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। रवि रंजन जी, सर, जिस तरीके आप लोग श्रमिकों के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड समय समय पर परिवर्तन करता हुआ नजर आ रहा है, नए नए नियम ला रहा है, आखिर आप किस तरीके की बात करना चाहते हैं, श्रमिकों को किस तरीके से जुड़ाव करना चाहते हैं, श्रमिकों के हित में किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं? जी, मैं रवि रंजन, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ उत्तर प्रदेश प्रभारी। हमारा संगठन 1998 से भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संगठन है और यह श्रमिकों के लिए उत्थान, उनके विकास के लिए, हक दिलाने के लिए ये शुरुआत से ही काम करते आई है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी हमारे पिता तुल्य, पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने संगठन के लिए। और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं श्री मनोरंजन कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार पासवान जी। इन सब के त्याग और परिश्रम के बदौलत आज हमारा संगठन को, जो भारत सरकार के तरफ से 44 लेबर कोड को हटा करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट करके सामाजिक सुरक्षा बिल के अंतर्गत में समान वेतन, सामान्य कार्य और श्रमिकों को जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट की सारी फैसिलिटी उनको मिलने का, हमारा जैसे रेलवे डिपार्टमेंट पड़ता है तो रेल कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारी के दर्जे के अंतर्गत सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। सबसे पहले चीज़ है कि इसके लिए जितने भी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण है, उसका डाटा गवर्नमेंट को जमा करना अब बन करके सब तैयार है, लेकिन कोई देने के लिए बैठने वाला तो व्यक्ति चाहिए जिसको दिया जाए। तो मैं श्रमिकों से और अपने पदाधिकारियों से भी सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं वो इस संदेश को, आप मीडिया हमारे देश की चौथा स्तंभ माना जाता है, इसके आप पूरे देश में संदेश जाए कि जितने भी श्रमिक हैं अपना जल्द से जल्द अपना डाटा जमा करने का कार्य करवाएं और अपने अपने गोदाम के जो कमेटी है उसको जल्द से जल्द गठित करें, ताकि इन श्रमिकों का भारत सरकार के द्वारा जीवन खुशहाल हो। और जो ये हमारे आज़ादी के समय से चली आ रही प्रथा है, ये भारत सरकार के जितने भी जो श्रमिक थे हमारे माल गोदाम के, इनको आज तक कोई सुविधाएं नहीं मिला था। हमारा संगठन ने इसको लड़ करके दिलाने का हक इनका काम किया है, तो उस हक से कोई भी श्रमिक वंचित ना हो। जो भी पदाधिकारी है, पदाधिकारियों से आप मदद लें, पदाधिकारियों को मदद करें ताकि आपका डाटा संपूर्ण रूप से जाए। लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने पदाधिकारी को भी यह संदेश देना चाहता हूं कि ईमानदारी और लगन के साथ में श्रमिकों का डाटा जमा करने का कार्य करें। अगर कोई भी श्रमिक किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत आएगी तो संगठन उसके खिलाफ कानूनी से लेकर संगठनात्मक कार्रवाई तक के सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जैसा रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें, रेलवे बोर्ड लगातार कई चीज़ों को लेकर बाद निजीकरण की तरफ भी क्षेत्र में दिखाई पड़ा, लेकिन जब आप श्रमिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके का आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सब कुछ, आखिर आपको इसमें मेन समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या आ रही है कि देखिए, जितने भी श्रमिक हैं आज तक कोई भी संगठन जो है कार्य किया है वर्करों के लिए, तो उसमें 100% कोई भी वर्कर कभी नहीं, चाहे एफसीआई हो चाहे कुलियों का हो, लोगों के ऊपर विश्वास रहता है कि इतना दिनों से चला आ रहा है, इतना दिनों से चला आ रहा है। सरकार ने इसके लिए डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम बना करके तैयार कर दिया है, उसके अंतर्गत में इनको सारी सुविधाएं अब इशू होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इसमें श्रमिकों का भी सहयोग चाहिए हमें, उनके बिना सहयोग के तो कुछ होना नहीं है। अगर श्रमिक आज भी जागरूक नहीं होंगे, इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो उनका घर परिवार से लेके
पुरखन तक के उनको बाद में याद करेगा। जैसे आज एफसीआई में बहुत लोग छूट गए, कुलियों में छूट गए लोग, तो आज भी वो लोग सोचते हैं कि काश हम उस समय कर लिए होते तो आज हमारा भी रेलवे के डिपार्टमेंटल या एफसीआई के डिपार्टमेंटल की तरफ से सैलरी से लेकर सारी सुविधाएं मिलता है। देखिए, अभी हमारे साथ भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक समिति के जिस तरीके से प्रभारी थे और रवि रंजन, उनसे लगातार बात किया गया। जिस तरह की समस्याएं थी वो समस्याएं रेलवे बोर्ड की साफ नजर आई और उन्होंने अपने बताया कि किस तरीके के श्रमिकों के हित में कार्य करते हुए नजर रहे हैं। हम श्रमिक हित की बात कर रहे हैं। लगातार उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन को लेकर फॉलो करना है, किस तरीके से जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलते हुए। इस समिति की बात कर ले, श्रमिक समिति के जिस तरीके से वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार जागरूक नजर आ रहे हैं, ऐसे कार्यों से कहीं ना कहीं माना जाए तो रेलवे बोर्ड का लाभ होता हुआ अवश्य नजर आएगा। लेकिन ध्यान यही देना है कि इस पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं बोर्ड को भी ध्यान देना होगा और इस तरीके से जो समिति चल रही समिति को भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।